मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, द बाइवैलेंट क्रोमोसोम अलाइंग ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। मतलब कि जो मेटाफेजिक प्लेट है या इक्वेटोरियल प्लेट है उस पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अलाइन हो जाते हैं। और जब ये मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन होते हैं तो यहाँ पे दो इक्वेटोरियल प्लेट बनती हैं। ठीक है, जबकि माइटोसिस के मेटाफेज में एक इक्वेटोरियल प्लेट बन रही थी और यहाँ पे दो इक्वेटोरियल प्लेट बनती है। तो यहाँ क्या होता है बेसिकली, टू मेटाफेजिक या इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्म होती हैं, इक्वेटोरियल प्लेट बनती हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब कि ये अपोजिट पोल से जो माइक्रोट्यूब्यूल आए हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर पे अटैच होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर attach to the kinetochore of homologous क्रोमोसोम। जबकि मेटाफेज माइटोसिस के मेटाफेज में क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि जो स्पिंडल फाइबर था एक ही क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के दोनों काइनेटोकोर पे अटैच था, जबकि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर पे अटैच हो रहा है। समझ रहे हो? तो यही कह रहा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो आके अटैच हो रहे हैं और इस तरीके से जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन हो जा रहा है। फिर उसके बाद क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। अभी जो होमोलोगस क्रोमोसोम है अब ये यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, वाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। जबकि जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो अभी भी अपने सेंट्रोमियर से एसोसिएटेड रहेंगी, मतलब अभी अपने सेंट्रोमियर से अभी लगी रहेंगी, अभी अलग नहीं होंगी। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर आएगा टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है कि टीलोफेज फर्स्ट में जो क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं और जब अपोजिट पोल पे क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे जो न्यूक्लियोलस है वो रीअपियर हो जाता है और जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो भी रीअपियर हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों चीज़ें रीअपियर हो जाती हैं। तो इससे क्या है कि सेल जो है वो दो सेल में डिवाइड कर जाती है। जैसे कि यहाँ पे n हो गया, यहाँ पे n हो गया, तो अब ये जो सेल है वो क्रोमोसोम नंबर n डिवाइड करके, मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ करके दो सेल में डिवाइड कर जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, डायड ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी क्या करिए, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाता है। और साइटोकाइनेसिस से क्या होता है कि दो सेल, मतलब दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है जिससे डायड ऑफ सेल्स कहते हैं। आल्दो इन मैनी केसेस क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्सन्स, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus। मतलब कि ये एक्सट्रीमली इंटरफेस के न्यूक्लियस की स्टेट में नहीं पहुंच पाते हैं, बीच में डिस्पर्सन हो जाता है इनका। तो इस स्टेज को क्या कहते हैं, द स्टेज बिटवीन टू मेयोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस एंड इज जनरली शॉर्ट लिव्ड। और जब ये, जैसे कि इंटरकाइनेसिस में क्या होता है कि डिस्पर्सन होता है क्रोमोसोम का एक्सट्रीमली और न्यूक्लियस जो है इंटरफेज में पहुंच जाते हैं, बट यहाँ पे इंटरफेज में नहीं पहुंच पाते न्यूक्लियस। इंटरफेज में से पहले इंटरकाइनेसिस स्टेट आती है, इंटरकाइनेसिस फेज आता है, उसमें न्यूक्लियस चले जाते हैं जो कि शॉर्ट लिव्ड होती है। और जो इंटरकाइनेसिस आता है मियोसिस फर्स्ट के, टीलोफेज फर्स्ट के एंड होने पे, उसमें क्या है कि ये जो स्टेज है शॉर्ट लिव्ड होती है, लेकिन इस टाइम पे क्या है कि आपका आरएनए और प्रोटीन्स डबल होंगी और जो सेंट्रोसोम है वो भी डबल कर जाएगा, लेकिन जो डीएनए का रेप्लिकेशन इसमें नहीं होगा। देयर नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होता है, वो भी एस फेज में। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाई प्रोफेज 2। और इंटरकाइनेसिस के बाद क्या होता है, प्रोफेज 2 फॉलो होता है, मियोसिस 2 का प्रोफेज 2। अ मच सिंपलर प्रोपेज देन प्रोपेज फर्स्ट। प्रोपेज 2 जो है ये सिंपलर है प्रोपेज माइटोसिस के प्रोपेज के जैसे, ना कि प्रोपेज फर्स्ट के जैसे। तो यही कह रहा है कि जो प्रोपेज 2 है, प्रोपेज 2 जो है वो सिंपलर है माइटोसिस के प्रोफेज के जैसे, माइटोसिस प्रोफेज के जैसे।
ना कि मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के जैसे, प्रोफेज फर्स्ट के जैसे। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है कि इसमें 5 स्टेज होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। और जब डाइकाइनेसिस एंड होती है तो क्रोमोसोम क्या होता है, टर्मिनल पे चार्जमीटा बन जाता है। चार्जमीटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चार्जमीटा, जिससे क्या है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है ये मेटाफेजिक प्लेट पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं मेटाफेज फर्स्ट में। फिर इसके बाद एनाफेज फर्स्ट आता है, जिसमें क्या करता है क्रोमोसोम, दो होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट अभी नहीं होते हैं। फिर उसके बाद क्या एनाफेज आता है, वो टीलोफेज आता है। टीलोफेज में क्या है कि सेल, जो डॉट पेरेंट सेल है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए इंटर काइनेसिस स्टेट आती है, जबकि माइटोसिस में क्या होता है कि यहाँ से सेल डिवाइड करके सीधा किस में जा रही थी, इंटरफेज में जा रही थी। बट यहाँ पे इंटरकाइनेसिस आता है, जिसमें इंटरकाइनेसिस में क्या होता है कि आरएनए डबल हो जाएगा, आरएनए डबल, प्रोटीन डबल हो जाएगा, बट डीएनए डबल या रेप्लिकेट नहीं होता है। डीएनए नॉट रेप्लिकेट, ओनली वन टाइम डीएनए रेप्लिकेट होता है, ओनली 1 बार डीएनए रेप्लिकेट होता है। और कहाँ होता है, एस फेज में रेप्लिकेट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद स्टार्ट हो जाता है अपना प्रोफेज 2, मियोसिस 2 का प्रोफेज 2। मियोसिस टू भी देखा जाए तो एक तरीके से इक्वेशनल डिवीज़न। अब यहाँ पे क्या है कि इक्वेशनल डिवीज़न, और ये जो है सेम एज माइटोसिस डिवीजन की जैसे होगा, इसमें कुछ भी अब तामझाम नहीं। मियोसिस सेकंड के प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, याद करो, प्रोफेज माइटोसिस के प्रोफेज में क्या हुआ था, माइटोसिस के प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस हो गए थे और जो क्या कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो गई थी, ब्रेक डाउन हो गई थी, मतलब कि न्यूक्लियस गोल्जी बॉडी वगैरह ये सब क्या है कि डिसअपियर हो गए थे, कम्प्लीटली डिसअपियर हो चुके थे, और जो क्रोमोसोम है वो साइटोप्लाज्म में जाने के लिए रेडी था। मतलब मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमिडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होने के तुरंत बाद ही मियोसिस 2 चालू हो जाता है, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुली इलोंगेटेड इन कंट्रास्ट टू मियोसिस फर्स्ट। मतलब क्रोमोसोम जो है फुली इलोंगेटेड हो चुके हैं, और जो मियोसिस फर्स्ट में दिख रहे थे वो मियोसिस 2 में रिसेंबल हो जाएंगे नॉर्मल माइटोसिस के जैसे। अब नॉर्मल माइटोसिस होगी मियोसिस 2 में, ठीक है। फिर क्या है कि माइटोसिस में के प्रोफेज में क्या हुआ था, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो डिसअपियर हो गई थी। तो बेसिकली यहाँ पे भी द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकेंड डिसअपियर हो गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है प्रोफेज सेकेंड के एंड तक डिसअपियर हो चुकी होती है। इसके बाद द क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, मतलब क्रोमोसोम फिर से एकदम से क्लियरली कंडेंस्ड होकर कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाते हैं और फिर दिखने लगते हैं। फिर इसके बाद मेटाफेज 2 क्या है, मेटाफेज 2 भी सेम एज माइटोसिस मेटाफेज, ठीक है। तो एट दिस स्टेज ऑफ क्रोमोसोम्स अलाइंग एट द इक्वेटर एंड द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर। मतलब इस स्टेज में क्या होता है कि ये जो सेंट्रोमियर है इसके ऊपर ये क्या है, काइनेटोकोर की डिक्सेव स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से अपोजिट पोल से क्या आएंगे, स्पिंडल फाइबर आएंगे और इस पे आके अटैच हो जाएंगे,
ठीक है। तो अब ये यहाँ से क्या होगा कि, और ये जो लगे हुए हैं क्रोमोसोम, ये इक्वेटोरियल प्लेट पे लगे हुए हैं, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल टोरियल प्लेट पर लगे हुए हैं, अलाइंड हुए हैं। ठीक है। तो यही होता है बेसिकली इसमें कि इक्वेटोरियल प्लेट पे आके लग जाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। अब इसमें क्या है कि जो अपोजिट पोल से जो स्पिंडल फाइबर आए हैं, अब ये सिस्टर क्रोमेटिड पे आके अटैच हुए हैं, ना कि होमोलोगस क्रोमोसोम पे। होमोलोगस क्रोमोसोम मेटाफेज फर्स्ट में, जो जो स्पिंडल फाइबर आएंगे वो होमोलोगस क्रोम पे से अटैच्ड होंगे इन द मेटाफेज फर्स्ट। बट मेटाफेज 2 में जो स्पिंडल फाइबर आके जो अटैच होंगे वो सिस्टर क्रोमेटिड सेंट्रोमियर, जो सिस्टर क्रोमेटिड है एक क्रोमोसोम के, सिस्टर क्रोमेटिड के सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर पे आके अटैच होंगे। ठीक है। तो वही इसमें है कि पोल स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये जो है ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड हैं। ये क्या है, ये दोनों जो हैं आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है। तो इसके बाद क्या एनाफेज होगा, एनाफेज भी ये सेम एज माइटोसिस। सेम एज माइटोसिस, माइटोसिस एनाफेज। उसमें क्या होता है, उसमें भी क्या कहते हैं, जो क्रोमोसोम है वो सेंट्रोमियर से स्प्लिट कर गया था। इसमें भी क्या होगा कि जो क्रोमोसोम है सिस्टर क्रोमेटिड जो है आपस में सेंट्रोमियर के हेल्प से जुड़े हैं, अब ये सेंट्रोमियर से मतलब स्प्लिट कर जाएगा। तो क्या, इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। मतलब अब हर एक क्रोमोसोम की मतलब जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट कर जाएंगे, विच वाज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर। मतलब ये कह रहा है कि जो सेंट्रोमियर है ये दो सिस्टर क्रोमेटिड को आपस में होल्ड करके रखता है। वहाँ से क्या है कि क्रोमोसोम स्प्लिट कर जाएगा, अलाइंग देम टू मूव टूवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल्स। और ये जो क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से स्प्लिट किए हैं, दो सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो गई हैं, अब ये क्या अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगी। शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू द काइनेटोकोर। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, स्पिंडल फाइबर हैं, उनकी शॉर्टनिंग हो जाएगी, वो छोटे हो जाएंगे काइनेटोकोर से जो अटैच है। तो जब ये छोटे होंगे तो ये धीमे धीमे, तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं जो अब क्रोमोसोम बन चुकी हैं, ये अपोजिट पोल पे जाने लगेंगी। मीन्स कि ऐसा समझ लो जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इसमें ये क्या है, ये है सिस्टर क्रोमेटिड, ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड है। अब ये क्या है, ये सेंट्रोमियर है, ये जो है ये है सेंट्रोमियर। ठीक है। और ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर ये जो दिख रहा है ये क्या है, काइनेटोकोर है। ठीक है। अब जो स्पिंडल फाइबर है वो ये क्या है, सेंट्रोसोम है। और जो स्पिंडल फाइबर है ये अपोजिट पोल से आएंगे और वो काइनेटोकोर पे आके अटैच हो जाएंगे। ये क्या है, मेटाफेज 2। ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा, एनाफेज 2। एनाफेज 2 आएगा तो अब जो क्रोमोसोम है वो यहाँ से स्प्लिट कर जाएंगे, मतलब सेंट्रोमियर से स्प्लिट कर जाएंगे। तो वो कुछ इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलेंगे। अब ये अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। अब ये शॉर्ट होते जाएंगे तो वैसे ही ये शॉर्ट हो गए, तो ये कुछ इस तरीके से एक दूसरे से दूर होते हुए चले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या, टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 में क्या होता है, ये भी सेम एज सिमिलर माइटोसिस टीलोफेज, माइटोसिस टीलोफेज। मियोसिस एंड्स विथ टीलोफेज 2। मियोसिस का जो एंड होगा टीलोफेज 2 से हो जाएगा, इन विच द टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम आर वंस अगेन गेट इनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर इन्वेलप। इसमें क्या होगा कि
दो ग्रुप पे जो क्रोमोसोम के दो ग्रुप बनेंगे वो एक न्यूक्लियर इन्वेलप की हेल्प से आपस मतलब कि अपोजिट पोल पर अलाइन मतलब लगे रहेंगे। साइटोकाइनेसिस फॉलो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स। अब यहाँ पे क्या होगा, अब भी यहाँ पे समझो। अब जैसे कि ये दो सेल थी, ठीक है, अब इसमें एक यहाँ पे एक क्रोमोसोम यहाँ पे आ गया था, एक क्रोमोसोम यहाँ पे आ गया था, ठीक है, और सेम ऐसे हुआ था, एक क्रोमोसोम यहाँ पे आ गया था, एक क्रोमोसोम यहाँ पे आ गया था, इस तरीके से। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें जो एक सेल वो न्यूक्लियर एनवेलप था वो बन गया, ठीक है, ये देखो न्यूक्लियर एनवेलप बन गया। तो अब यहाँ पे क्या चार सेलें हैं। अब यहाँ पे जो होगा वो साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस सेम एज यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे चार सेल बनेंगी, 1 2 3 4, और इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर रहेगा वो n रहेगा, n रहेगा, n रहेगा। तो इसमें क्या है कि अब ये क्या हो गया, डायड ऑफ सेल हो गया, वो सॉरी टेट्राड ऑफ सेल हो गया। चार सेल बन गई ना, तो ये टेट्राड ऑफ सेल्स हो गया। तो यही इसमें कह रही रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, मतलब 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाएंगे। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस का सिग्निफिकेंस समझते हैं। उससे पहले क्या है, मियोसिस डिवीज़न को क्या बोलते हैं, मियोसिस डिवीज़न को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीज़न। एक तरीके से क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीज़न। मीन्स कि इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर इज हाफ, मीन्स कि जैसे कि ये है मेल, ये है मेल और ये है फीमेल। इसमें कितने क्रोमोसोम है, 46। इसमें कितने क्रोमोसोम है, 46। अब इनमें क्या बनी, मियोसिस डिवीज़न होगी, मियोसिस डिवीज़न होगी दोनों सेल्स में। इनकी जो स्पेशल तरीके की सेल्स होती हैं उनमें क्या होगा, जैसे कि उनमें क्या होगा, मियोसिस डिवीज़न होगा। तो वहाँ से जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ होके आएगा, मतलब 23। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे फ्यूज़न ऑफ गैमीट होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन की हेल्प से फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स होगा, जिससे कि जो क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ था वो आगे जब इनकी नई जनरेशन बनेगी, ये जनरेशन पहली है मम्मी पापा वाली, फिर जो मतलब जो उनसे संतति या ऑफस्प्रिंग जो जन्म लेगी, जिसका प्रोडक्शन होगा, वो क्या है, वो जनरेशन 2 होगी। कौन सी जनरेशन होगी, सेकंड जनरेशन होगी वो, G2। तो इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है, जैसे यहाँ पे 46 था, यहाँ पे कितना था, 46 था, और यहाँ पे 46 था, लेकिन जब इनमें जो गैमीट बने मम्मी पापा में, वो गैमीट क्या हाफ हो गए। फिर वो गैमीट हाफ होके फिर गैमीट क्या फ्यूज़न हुआ भाई सेक्सुअली रिप्रोडक्शन द्वारा। तो जब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन द्वारा गैमीट का फ्यूज़न हुआ तो वो वापस से जो 46 क्रोमोसोम थे वो रिस्टोर हो गए। तो जो मियोसिस है वो क्या कराता है कि जो स्पेशल तरीके की सेल होती हैं उनमें डिवीज़न कराता है एक स्पेशल तरीके, जिसे मियोसिस कहते हैं। उससे क्या है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। इससे क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ होने से जो अगली जनरेशन में जो क्रोमोसोम नंबर जाते हैं वो इक्वल अमाउंट में 23 फादर से 23 मदर से इक्वल अमाउंट में जाते हैं। तो इससे क्या है कि क्रोमोसोम नंबर का कंजर्वेशन होता है एक स्पीसीज से एक स्पीसीज की जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। और इससे क्या होता है कि जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है वो होती है, और इवोल्यूशन के लिए ये चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी को एनसीईआरटी सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में बताती है। क्या बताती है, meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species, मतलब कि मियोसिस जो है वो एक तरीके का मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है कि हर स्पीसीज में क्रोमोसोम नंबर कंजर्व रहता है, इज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि मियोसिस डिवीज़न द्वारा जो क्रोमोसोम का नंबर है वो स्पीसीज
में जनरेशन टू जनरेशन कंजर्व रहता है, इवन दो द प्रोसेस पर से पैराडॉक्सिकली मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हमें पहले तो मतलब सही नहीं दिखती है बट बाद में वो चीज़ सही ही होती है, रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ। मतलब कि शुरुआत में हमें यहाँ क्या लगा था कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, बट जब दूसरी जनरेशन आई तो उसमें क्रोमोसोम नंबर वापस से रिस्टोर हो गया। तो पैराडॉक्सिकली का यही मतलब हुआ कि शुरुआत में हमें क्या लगा कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो गया, तो ये कैसे मतलब क्रोमोसोम नंबर कंजर्व करेगा स्पीसीज टू स्पीसीज। बट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बाय फर्टिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर कर देते हैं अगली नंबर बाई हाफ। इट आल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। मतलब कि इसका जो रिजल्ट आता है क्रोमोसोम नंबर हाफ होकर जो अगली जनरेशन में 23 क्रोमोसोम जाते हैं फादर और मदर से, वो क्या है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी लाते हैं, और जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो आती है उससे क्या वेरिएशन आते हैं, और जो वेरिएशंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन के प्रोसेस के लिए जो वेरिएशंस आता है जनरेशन टू जनरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टाटा।